नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर भर्ती में जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है रीजनिंग, जिसको सामान्य मानसिक योग्यता बोला जाता है। तो सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको क्या बोला जाता है, रीजनिंग बोला जाता है। तो रीजनिंग में आपके छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर में कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, ये क्या है आपके मेन टॉपिक है। इन्हीं मेन टॉपिक के अंतर्गत ये जो बाकी चीज है ये आपसे पूछे जाएंगे। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी यानी होता है सादृश्यता, ठीक है, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, ये आपके मेन टॉपिक है। अब इन मेन टॉपिक के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछेंगे, तो देखो, विषमता को पहचानना, यानी कि मान लो अगर चार फिगर है, चार चित्र है, या चार कुछ भी अक्षर है या लेटर है या अंक है, उनमें से एक क्या होगा, विषम होगा, यानी कि कुछ दूसरा होगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद है आंकिक श्रेणी, यानी अंकों की श्रेणी, मान लो 1 है, 3 है, 5 है, उसके बाद अगला संख्या क्या होगा, तो ये अंक वाला हो गया। उसके बाद है अक्षर श्रेणी, मान लो ए है, सी है, फिर ई है, अब इसके बाद क्या होगा, तो ये अक्षर श्रेणी हो गया। तो इसी प्रकार अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना। तो आपको 3 टाइप से प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो लेटर से, अक्षर से, या तो नंबर से, अंक से, या तो फिगर से, चित्र से। इन 3 टाइप से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद क्या है, सांकेतिक भाषा। तो संकेत के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद छुपे हुए चित्र, एक फिगर रहता है, उसके अंतर्गत चित्र छुपा हुआ है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि इस फिगर में, इस चित्र में कौन सा चित्र छुपा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद वर्ग एवं अंक, वर्ग और घन भी पढ़ लेना, वर्ग एवं घन और अंक, तो वर्ग, घन एवं अंक तीनों से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। उसके बाद है गणितीय संक्रियाएं, गणित का आपको कितना नॉलेज है ये पूछ सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है, यदि हम प्लस को माइनस लिखे, माइनस को गुणा लिखे, गुणा को भाग लिखे और भाग को प्लस लिखे, तो संख्या दे दिया रहेगा और आपको उसको बदल के बनाना पड़ता है। तो ये हो गया गणितीय संक्रियाएं। उसके बाद है चित्रों का मिलान, चित्र से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद घन संबंधी, इसमें आप घन एवं पासा दोनों को पढ़ लेना, क्योंकि घन संबंधी लिखा है तो घन एवं पासा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के पैटर्न, आपको विभिन्न प्रकार के पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसमें मान लो 3 लाइन्स है, सभी में एक में 4 लाइन्स है, तो वो अलग हो जाएगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये विषमता में आ जाएगा। आदि आदि, तो यहाँ पे लास्ट में आदि आदि लिख दिया है, मतलब सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इतना तो आएगा 15 नंबर का। सॉरी, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि हमारे छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर में जो इसका वेटेज है वो कितना है, 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो 15 मार्क्स में इन सभी टॉपिक से तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आदि आदि लिख दिया है, तो हो सकता है 1-2 टॉपिक अलग से दे सकता है, जिसमें फेमस क्या है, कैलेंडर, कैलेंडर से आपका क्वेश्चन दे सकता है। इसमें घन संबंधी लिखा है, लेकिन घन एवं पासा भी दे सकता है। तो आप अपने से 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा लेके चलना, और जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सेम इसी पे लागू होता है। आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, और एक तो घटना चक्र आता है, उनमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप रीजनिंग का क्वेश्चन घटना चक्र से लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और एमएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।